दोस्तों, ये है उस अमर योद्धा की कहानी जिसे रुद्र का रूप माना जाता है, जिसमें पांडवों की सेना को अकेले ही पराजित करने की क्षमता थी और जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने श्राप दिया था। ये कहानी अश्वत्थामा की है, जो अपने मस्तक पर मणि धारण करके जन्मा था। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र और भगवान शिव का अंश अश्वत्थामा, जो आज भी शायद 5000 साल बाद हमारे बीच कहीं जीवित है। सन 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी के साथ पहली लड़ाई हारने के बाद जंगल में थे, तो उन्हें एक अजीब व्यक्ति मिला। उसका पूरा शरीर रोग से भरा था और उसके माथे पर गहरा निशान था, मानो किसी ने उसके सिर में हाथ डालकर दिमाग निकाल लिया हो। पृथ्वीराज रासो, जो 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी, उसमें लिखा है कि पृथ्वीराज एक कुशल चिकित्सक थे। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि वे उसका घाव ठीक कर सकते हैं। हफ्ते भर के इलाज के बाद भी जब घाव ठीक नहीं हुआ, तो उत्सुकता से पृथ्वीराज ने पूछा, क्या आप अश्वत्थामा हैं? उस व्यक्ति ने बहुत धीमी आवाज में हाँ कहा और वहां से चला गया। लेकिन पृथ्वीराज कैसे जानते थे कि वह व्यक्ति अश्वत्थामा है? इसका जवाब उस व्यक्ति के माथे के गहरे निशान और महाभारत की कहानी में छिपा है। पुराणों के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी ने कई वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे एक पुत्र की कामना की, जो शिव जैसा तेजस्वी और शक्तिशाली हो। इसके बाद उनके घर में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। वह बालक रोया नहीं, बल्कि घोड़े की तरह जोर से हिनहिनाया, जिससे धरती और आकाश कांप उठे। उसकी हिनहिनाहट के कारण उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को जन्म से ही वरदान मिला था। शिव पुराण के अनुसार वह भगवान शिव का अंश थे और उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी। इस मणि के कारण उन्हें अमरता प्राप्त थी। कोई भी अस्त्र या शस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता था। कोई भी बीमारी, भूख, प्यास या शत्रु उन्हें मार नहीं सकता था। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। वह एक वीर योद्धा था जिसने अर्जुन के साथ कई बार संघर्ष किया। जब अर्जुन जयद्रथ को मारने गए, तब अश्वत्थामा ने अर्जुन को रोककर जयद्रथ को बचाया। इसी तरह जब अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हुआ, तो अश्वत्थामा ने कर्ण की रक्षा की थी। महाभारत के 14वें दिन अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, जो पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता था। लेकिन श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने अपने शस्त्र त्याग कर भूमि पर लेट जाने से अपने प्राण बचाए। महाभारत में जब अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन को मृत्युशैया पर देखा, तो उसने प्रतिशोध की आग में जलते हुए पांडवों का अंत करने की ठान ली। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुसा और अपने रुद्र रूप में सबको मार गिराया। उसने 5 लोगों को मारा, जिन्हें वह पांडव समझ रहा था, लेकिन वे पांडव नहीं बल्कि उनके पुत्र थे। अगले दिन जब पांडव अपने शिविर में लौटे, तो उन्होंने अपने पुत्रों को मृत पाया और उनकी सारी सेना नष्ट हो चुकी थी। ये देख उनका क्रोध प्रचंड हो उठा। अश्वत्थामा को जब इस कुकर्म का एहसास हुआ, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन तब वेदव्यास जी ने हस्तक्षेप किया और दोनों से अपने अपने अस्त्रों को वापस बुलाने को कहा। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ये ज्ञान नहीं था कि ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस लिया जाए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की ओर मोड़ दिया, जो अभिमन्यु की पत्नी थी और जो गर्भवती थी। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर ब्रह्मास्त्र के प्रहार से उत्तरा और उनके गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को बचा लिया। ऐसी क्रूरता ने श्री कृष्ण के अंदर ऐसा क्रोध जगाया जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, ऐसी निर्दयी हरकत करने के लिए तुम आजीवन भुगतोगे। तुम्हें कुष्ठ रोग लगेगा जो तुम्हारी त्वचा को सड़ा देगा। लोग तुम्हें देखकर भाग जाएंगे। तुम्हारा शरीर छाले और घाव से भर जाएगा, जहां से खून और गंदगी हमेशा बहती रहेगी। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ना कोई तुम्हें खाना देगा, ना सहारा। तुम एक भिक्षुक की तरह जगह जगह घूमोगे बिना किसी आराम के। मौत भी तुम्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि तुम हमेशा जीवित रहोगे। अब सवाल ये है कि क्या आज भी अश्वत्थामा जिंदा है, और अगर जिंदा है तो कहाँ है? कहते हैं कि वो कल के अवतार के जन्म का इंतजार कर रहे हैं, जो आके उनके रोगों को ठीक करेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें।